चलिए, तो इससे पहले हम लोग सेट 1 कर चुके हैं, ध्यान देंगे। सेट 1 का हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये आपका यूनिट 1 का, ठीक है, ये यूनिट 1 का प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 करने वाले हैं। सेट 1 हो चुका है। चलिए, तो आते हैं एक एक करके। करा है कि विद्युत आवेश में ये आवेश का दो नेचर होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक। तो अगर कोई आवेश स्थिर रहे तो केवल विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, लेकिन अगर कोई आवेश गतिशील रहे तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो क्या उत्पन्न करेगा? केवल विद्युतीय क्षेत्र। अगर गतिशील हो जाएगा तो क्या होगा? दोनों होगा, विद्युतीय के साथ चुंबकीय भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सॉल्व करने वाला है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 100 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉन की संख्या करीब करीब बराबर होगा, ठीक। 100 ग्राम में पूछ रहा है, तो हमको ये बताइए, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमको ये बताइए कि 100 ग्राम के अलावा अगर पूछा जाए कि 1 मोल में, बताइए 1 मोल में कितना अणुओं का संख्या होता है, कणों का संख्या कितना होता है? तो आप बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। तो ठीक है, यहां हम लोग पानी का वजन कितना लिए हैं? तो पानी का वजन आपने लिया है 100 ग्राम, मतलब हम निकालेंगे 100 ग्राम पे। क्लियर है? अब इसका आणविक द्रव्यमान पूछा जाए कि आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 18 ग्राम, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम आणविक द्रव्यमान में कितना कणों का संख्या? तो 0.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर हो गया। अच्छा, एक चीज और, इसमें अगर बात किया जाए H2O में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपका 10 हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना हुआ? 10। तो 18 ग्राम में इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे कितना का पूछा है? 100 ग्राम का पूछा है। तो क्या करेंगे, एक का निकालिएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, समझ आ रहा है? एक का निकालेंगे तो 100 का निकाल लिया जाए, तो 100 ग्राम का निकालिएगा तो क्या होगा? तो 0.6.023 इंटू 10⁻23, इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, और अपॉन में कितना है? 18। और जब 100 का निकालिएगा, क्योंकि इतना लिखने का मतलब आप एक का निकालें, 100 का निकालिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा 0.334 इंटू 10⁻, ये दोनों को एक साथ कंबाइन कर लीजिए तो कितना हुआ? 25 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, इतना हुआ। देखिए कैसे किए हैं, 23 और 2 यहाँ पे है तो 25 कर दिए, इसको इससे डिवाइड किए तो ये आया, और बगल में इतना है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ये दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट कितना होगा? यहाँ पे लिख दें, रिजल्ट होगा, ठीक है, आंसर जो होगा हमारा, आंसर होगा 3.34 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन, इतना होगा। क्लियर है? तो करना क्या है, वाटर का इतना वेट दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि सर अगर वजन से बात की जाए तो 18 ग्राम होगा इसका वाटर के लिए, तो 18 ग्राम में इतना एवोगाड्रो नंबर हो गया। और ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का संख्या, क्योंकि H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। तो 18 ग्राम में इतना है तो 100 ग्राम में निकालना था मेरे को। कोई दिक्कत वाला यहां तक आगे बढ़े? मेंशन कर लीजिएगा, मेंशन करना है। अब ये कह देगा ये आप क्या लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, तो आप बोलेंगे ये हमारा आणविक भार है, ये ग्राम पर मोल होता है, याद रखेंगे, ये 18 ग्राम पर मोल होता है, प्रति मोल के लिए निकाला जाता है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, मतलब पानी का आणविक भार कितना हुआ? तो 18 ग्राम पर मोल। तो हम किसके लिए निकालेंगे? 100 ग्राम के लिए निकालेंगे। लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं ना दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ये, तो हम चेंज कर लिए इसको। चलिए आगे बढ़ा दे इसको, ओके। चलिए, तो ये बताइए कौन सा होगा? अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, ये होगा आपका बी होगा। कोई दिक्कत बालक?
चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। कर निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है तो न्यूटन पर कूलम तो है, ठीक है, जूल पर कूलम को वोल्ट कहा जाता है, तो ये मात्रक नहीं है बालक। जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट। अब वोल्ट इसका मात्रक नहीं होता है, वो विभव का होता है, क्षेत्र का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो आवेश है, कितना कितना, तो -5 माइक्रोकूलम और +15 माइक्रोकूलम, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा? 1:1। कभी भी क्वेश्चन में कह दे कि एक दूसरे पर कितना बल लगेगा तो हमेशा 1:1, कोई भी डाटा रहे, क्योंकि दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट होता है, तो गुना कराइएगा तो वही रह जाएगा, तो हमेशा क्या रहेगा आपका? 1:1 होगा। कोई दिक्कत वाला यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, मतलब कौन सा चार्ज नहीं हो सकता है? तो सर जो 1.6 × 10⁻⁻19 से नहीं कटे, तो 16 दूनी 32 कट जा रहा है, 64 भी कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो किसका अस्तित्व नहीं है? तो 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम का अस्तित्व नहीं। क्यों नहीं है? 1.6 × 10⁻⁻19 से पूरा नहीं कटेगा। चलिए फिर करें, एक समषष्ठभुज के शीर्षों पर समान आवेश +q स्थापित है, जबकि इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। यदि इसके केंद्र पर +q आवेश उपस्थित हो तो q पर लगने वाला बल, तो बहुत अच्छा है। जब सब बराबर है, केंद्र पे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आप 6 से गुना कर दीजिए षष्ठभुज है, और कितना, तो 1/4πε0। एक q1 है, एक q2 है, और दूरी कितना है? a²। अब खोज लीजिए कहां दिया हुआ है? बी नंबर, ठीक है। एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r², तो r कितना दिया है? a है, तो a² हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर कह रहा है, विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम दिया जाता है, तो कौन दिए थे? कूलम दिए थे। एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर लगता है। कितना लगता है? 9 × 10⁻9। कैसे? थोड़ा देख लीजिए। आपने बोला कि सर F बराबर होता है 1/4πε0 और Q1 × Q2 अपॉन r²। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश को कितना मान लेना है? 1 कूलम, और दूरी को 1 मीटर। तो ये बताइए इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है। ये भी 1, ये भी 1, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हुआ? 9 × 10⁻9 न्यूटन। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट 9, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किसके द्वारा? तो कूलम्ब के नियम से ये बल निकाला जाता है। चलिए 10 नंबर, अरे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है जी, सब हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद 11 नंबर में है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, याद रखेंगे। अब यहाँ नहीं बताएगा धनावेशित या ऋण आवेशित। धनावेशित कह देता तो द्रव्यमान घट जाता, ऋण आवेशित कहता तो बढ़ जाता, लेकिन केवल आवेशित कह रहा है, तो आवेशित में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेचर नहीं बताया गया है। चलिए कूलम्ब बल है, कौन सा बल है भाई? केंद्रीय बल है, सही बात है। विद्युतीय बल है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, तो जब दूरी को अनंत कीजिएगा, तो तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जब दूरी को अनंत करेंगे तो तीव्रता क्या हो जाएगा? 0। कैसे? तो ध्यान देंगे, अगर आप विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालेंगे E = 1/4πε0 Q/r², और इसी को आप अनंत कह रहे हैं, तो किसी चीज में अगर अनंत से डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब विभव भी 0 होता है, विभव भी।
चलिए, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक बोलिए। तो अगर यहाँ पे क्वांटम हटा दे तब 3 × 10 के पावर 9, अगर क्वांटम रहे तब, तो याद रखेंगे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर कह दे कि 1 कूलम्ब में कितना क्वांटम ईएसयू, तो अगर क्वांटम ईएसयू है तो ये कितना होगा 4.78 इंटू 10⁻⁻10 इतना होगा। लेकिन अगर कह दे कि 1 कूलम्ब में कितना ईएसयू, केवल ईएसयू, तो 3 इंटू 10⁻, कितना वाला 9। दोनों में क्लियर है, बता चुके हैं दोनों के बारे में। चलिए, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये सब इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया हुआ है। कह रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है बालक, ठीक है, तो संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता का मान कितना, σ/2ε0। कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम्ब होता है। करंट धारिता का होता है बालक। चलिए, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण अभी जस्ट आया हुआ था, अभी पीछे हमने पढ़ा था, कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इसी का 2 ऑप्शन ये है। चलिए 21 बालक, 21, हाँ, तो अभी यही हम लोग शुरू में किए थे। इसका होगा 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर। और अगला है आवेश का बीमा होता है, तो Q = IT या AT, ये होगा आवेश का बीमा AT। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, अगला है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो नहीं काटती हैं, काटती ही नहीं। बस यहीं तक था। तो आज के लिए इतना ही।